Hey guys, welcome back to the channel. So let's get started. So आज का हमारा क्वेश्चन है sort an array of zeros, one and twos. So पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. Given an array of size n containing only zeros, ones and twos, sort the array in ascending order. चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं. तो क्वेश्चन है हमें एक एरे गिवन होगा, उसमें हमको एलिमेंट मिलेंगे या तो वो जीरो होगा या वन होगा या फिर टू होगा, और हमें इसको सॉर्ट करना है. तो चलो देखते हैं कैसे सॉर्ट होगा. तो सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो जीरो है, तो पहले जीरो स्टार्ट करते हैं. तो ये वाला जीरो हम यहाँ पे कर देंगे प्लेस. इसके बाद हम चेक करेंगे कि कोई और जीरो तो प्रेजेंट नहीं है इस एरे में. हाँ प्रेजेंट है, तो इस वाले जीरो को हम यहाँ पे ले आएंगे. और कोई जीरो नहीं है तो फिर हम वन पे आते हैं. ये वाला वन यहाँ पे प्लेस कर देंगे. अब हम चेक करेंगे कोई और वन तो प्रेजेंट नहीं है इस एरे में. सिंस नहीं है तो हम ये वाला टू है जो इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे और इस वाले टू को यहाँ पे ले आएंगे. सो ये हमारा सॉर्टेड एरे हमें मिल गया. चलो इस क्वेश्चन में एक कंस्ट्रेंट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं. तो हमें जो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बिग ऑफ एन में करना है. तो हम कोई भी अगर सॉर्टिंग टेक्निक यूज करते हैं तो बेस्ट जो सॉर्टिंग टेक्निक है वो भी एन log n में होती है. तो अगर हम एरे डॉट सॉर्ट फंक्शन भी यूज करेंगे तो उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन log n होगी. ऑल्दो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा पर बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ नहीं सोल्व होगा. तो हम उस बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आते हैं, और हम जो एल्गोरिथम आज यूज करेंगे उसका नाम है डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम. सो चलो इस एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं. तो इस एल्गोरिथम में हम तीन पॉइंटर्स लेंगे. एक होगा स्टार्ट, एक होगा करंट, एक होगा एंड. स्टार्ट और करंट फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेंगे, और एंड होगा जो लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा. तो इसमें तीन फैक्टर जो हमें याद रखने हैं कि एस के जो लेफ्ट में जो सारे एलिमेंट होंगे वो जीरोज होंगे, और एंड के राइट में जितने एलिमेंट होंगे वो सारे टूज होंगे. और हम अपना करंट पॉइंटर मूव कराएंगे और चेक करेंगे ये कंडीशंस. तो चलिए अभी इस एल्गोरिथम की वर्किंग समझ लेते हैं. सो हम हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर है एस, वो इनिशियली फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, और करंट पॉइंटर भी हमारा फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, और जो हमारा एंड पॉइंटर है वो लास्ट पोजीशन पॉइंट कर रहा है एरे की. तो हमें करंट पॉइंटर को आइटरेट कराना है थ्रू आउट द एरे. ठीक है. सो तीन केस बनेंगे हमारे पास. या तो करंट हमारा जीरो को पॉइंट कर रहा होगा, या करंट हमारा वन को पॉइंट कर रहा होगा, नहीं तो करंट हमारा टू को पॉइंट कर रहा होगा. सो अब इन तीन केस में हमें क्या करना है चलो देख लेते हैं. सो फर्स्ट केस आता है जब हमारा करंट टू को पॉइंट जीरो को पॉइंट कर रहा है. सो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है. इस केस में हमें क्या करना है, जो करंट पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और स्टार्ट पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उन दोनों को स्वैप करा दो. ठीक है. सो हम देख रहे हैं कि दोनों सेम ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, तो स्वैप कराएंगे तो आंसर सेम ही रहेगा. और उसके बाद क्या करना है, हमें करंट पॉइंटर और एस पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है वन से. तो अब ये दोनों टू को पॉइंट करेंगे. सो अब हम नेक्स्ट इटरेशन पे आ गए हैं. अब हम चेक करेंगे कि सी किसे पॉइंट कर रहा है. सिंस सी हमारा टू को पॉइंट कर रहा है, तो इस केस में हमें क्या करना है, करंट जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और एंड जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उन दोनों को स्वैप करा दो. सो करंट को एंड के साथ करा दो स्वैप. चलो स्वैप कर देते हैं. सो जीरो यहाँ पे आ जाएगा, टू यहाँ पे आ जाएगा, और हमें क्या करना है, ई की वैल्यू को एक से कम कर देना है. सो ई यहाँ टू को पॉइंट करेगा. एक बात जो ध्यान रखनी है कि हमारा करंट पॉइंटर इसमें इंक्रीज नहीं करना है इस बार. ठीक है. अब हम अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन में आते हैं. हम देख रहे हैं कि करंट फिर से जीरो को पॉइंट कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है. सो हम करंट पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और एस पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है हमें स्वैप करा देंगे. अभी दोनों जीरो को ही स्वैप करा रहे हैं, तो स्वैप भी कराएंगे तो आंसर सेम ही रहने वाला है. तो अब हमें क्या ये कर दिया हमने, अब हम इन दोनों की वैल्यू को इंक्रीज कर देना है वन से.
तो चलो कर देते हैं। सो हमारा एस पॉइंटर अब 1 को पॉइंट करेगा, करंट पॉइंटर भी हमारा 1 को पॉइंट करेगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो करंट पॉइंटर है वो 1 को पॉइंट कर रहा है, सो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। इस कंडीशन में हमें सिर्फ एक ही काम करना है, बस करंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देना है। तो चलो कर देते हैं। नाउ करंट इट पॉइंट टू 2, और हमें कब तक ये काम करना है, जब तक हमारा करंट पॉइंटर लेस देन इक्वल टू ई नहीं आता, तब तक हमें ये लूप चलाते ही रहना है। सो ये इस एल्गोरिथम की वर्किंग की। चलो एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। सो हमारा इस बार हमारे एलिमेंट्स हैं 2 1 0 1 2। हमारे पास तीन ही केस आएंगे, तीनों मैं बता देता हूँ एक बार। या तो करंट जीरो को पॉइंट कर रहा होगा, इस केस में क्या करना है, करंट जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और एस जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उन दोनों को स्वैप करा दो और इनकी वैल्यू इंक्रीज बाय 1 कर दो, ठीक है। या फिर करंट 1 को पॉइंट करेगा, इस केस में हमें क्या करना था, करंट की वैल्यू को इंक्रीज बाय 1 कर देना था। और या फिर करंट हमारा 2 को पॉइंट करेगा, तो हमें सी जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और ई जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उन दोनों को स्वैप करा दो और ई की वैल्यू डिक्रीज बाय 1 कर दो। सो अब हम आइटरेट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे होगा। सो इनिशियली हमारा करंट पॉइंटर 2 को पॉइंट कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। तो चलो करते हैं, सी और ई को स्वैप कराना है और ई की वैल्यू 1 से डिक्रीज करानी है। सो this 2 will come here and this 2 will come here and e will point to 1। अब हम फिर चेक करेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन में कि सी किसे पॉइंट कर रहा है। सिंस सी हमारा 2 को ही पॉइंट कर रहा है, तो फिर से हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी इस 1 के साथ। कर देते हैं। सो हमारा 1 अब यहाँ पे आ गया है और 2 यहाँ पे आ गया है। अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन में चेक करेंगे कि सी हमारा किसे पॉइंट कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि सी हमारा 1 को पॉइंट कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। सिंपली हमें करंट पॉइंटर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देना है। सो हम क्या करेंगे, करंट पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे 1 से, ठीक है। अब हम फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आ गए हैं। अब हम देख रहे हैं सिर्फ सी फिर 1 को ही पॉइंट कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। हमें सिंपली सी की जो वैल्यू है उसे, सी जो पॉइंटर है उसे 1 से इंक्रीज कर देना है। सो अब हम इसे इंक्रीज कर देंगे। सो सी विल पॉइंट टू 0। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में हम देख रहे हैं सी 0 को पॉइंट कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। अब हमें सी जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और एस जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है उन दोनों को स्वैप करा देना है। बेसिकली इस 0 और इस 1 को स्वैप करा दो। सो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और इन दोनों की वैल्यू को +1 कर दो इन पॉइंटर्स की। सो ऐसा अब हमारा इस 1 को पॉइंट कर रहा होगा और सी हमारा 2 को पॉइंट कर रहा होगा। सिंस हमारी कंडीशन मेट हो गई है, सी इज लेस देन इक्वल टू, सो और हमारा एरे भी सॉर्ट हो गया है 0 1 1 2 2। सो ये इस एल्गोरिथम की वर्किंग है। अब हम इसको कोड करते हैं। तो चलो इसको कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें 3 पॉइंटर लेने हैं। एक स्टार्ट पॉइंटर जिसे हम एस से डिनोट कर रहे हैं, जो है कि फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट करेगा, और एक करंट पॉइंटर, वो भी इनिशियली एरे की फर्स्ट पोजीशन को पॉइंट करेगा, और एक एंड पॉइंटर जो एरे की लास्ट पोजीशन को पॉइंट करेगा, ठीक है। और हमें कब तक चेक करनी थी कंडीशन, वाइल हमारा करंट लेस देन इक्वल टू एंड नहीं होता, ठीक है। तो पहली कंडीशन जो थी हमारी वो थी कि हमारा जो करंट है अगर वो 0 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें स्वैप करना था एस जी से पॉइंट कर रहा है और सी जी से पॉइंट कर रहा है। तो इंट टेम्प टू ए ऑफ एस, ए ऑफ एस टू सी, सी टू टेम्प। सो ये स्वैप हो गए और हमें क्या करना था,
एस पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर देना था बाय 1 और करंट पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीज कर देना था। सो ये हमने एक कंडीशन चेक कर ली कि हमारा जब करंट पॉइंटर 0 को पॉइंट कर रहा है। अब हम चेक करेंगे जब हमारा करंट पॉइंटर जब हमारा करंट पॉइंटर 1 को पॉइंट कर रहा है, इस कंडीशन में हमें क्या करना था, सिंपली बस हमें करंट पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीज बाय 1 कर देना था। और अब बचा केस, या तो अब हमारा करंट पॉइंटर 2 को ही पॉइंट कर रहा है क्योंकि हमारे पास एलिमेंट में या तो 0 होगा या 1 या फिर 2। सो एल्स क्या करना था, हमें एंड पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था उसके साथ स्वैप करा दो, करंट पॉइंटर जिससे पॉइंट कर रहा है। सो इन temp equals to a of e equals to a of c and a of c equals to temp, और एंड पॉइंटर की वैल्यू को डिक्रीज बाय 1 कर दो। सो ये हमारा कोड हो कंप्लीट। सो लेट्स कंपाइल एंड रन। So it is giving correct output. Let's submit our program. So our submission is accepted. Hope you guys like the video. Please like, share and subscribe if it was helpful.